हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और हम जाग चुके थे और झाड़ू वगैरह जो भी मुझे काम करने थे वो सारे काम मेरे हो गए थे। और मैंने पानी भी पी लिया था और हम आ गए थे किचन में चाय बनाने, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। सुबह सुबह बारिश हो रही थी, देखो बाहर। ये टाइम हो गया था, मतलब 4:30 से ज़्यादा का टाइम था। लेकिन लाइटें वगैरह जलती हैं ना बाहर, तो इस वजह से रोशनी रहती है और लेकिन बारिश हो रही थी, पूरी रात से ही हो रही थी। ऐसे 11 बजे के करीब शुरू हुई थी, तब से हो ही रही थी। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी और बच्चों को भी जगा दिया था, तो वो कुछ अपना काम करने लगे थे। पता नहीं वर्क जो भी था तो वो करने लगे थे। तब तक हम इधर प्रेस करने लगे, क्योंकि शाम को ही करना चाह रहे थे। तो फिर शाम को लाइट चली गई थी, टाइम काफ़ी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो सुबह कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ इनकी 2 शर्टें थी और ब्लैक पैंट एक था सिवा का, बाकी कोई कपड़े नहीं थे। और बस प्रेस करने के बाद सीधा हम चलेंगे किचन में, क्योंकि आलू तो हम रखे आए थे बॉयल होने, तो वो हो भी गए थे। अब बस आलू छीलेंगे, क्योंकि बनाने आलू के पराठा। मौसम है ना ऐसा, बरसात हो रही है हल्की फुल्की और मतलब ठंडा है, तो पराठा अच्छे लगते हैं और बच्चों को आलू के पराठा तो बहुत पसंद है ही। तो बस भाई तैयारी मेरी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि गाड़ी आएगी। वैसे तो मना कर रहे थे, लेकिन फिर गाड़ी आई थी तो नाश्ता मतलब बनाना ही है वो तो इसलिए। और इधर मैंने प्याज 2 कट किए थे, क्योंकि शिवा ने बोला था कि आप अपने लिए ऐसे ही बना लेना बिना प्याज की, पर मेरे में प्याज ऐड कर देना। उसको पसंद है प्याज, मतलब मिक्स कर दो उसमें तो। और बेवो को नहीं है, तो फिर मैंने सिर्फ उसी के लिए मतलब मिलाया था उसमें प्याज, क्योंकि ज़्यादा नहीं और कोई खाएगा नहीं और मुझे भी ठंडे हो जाते तो नहीं अच्छे लगते हैं। उसको ही पसंद है ज़्यादा, तो मैंने 2 लिए थे प्याज जो कट किए थे बारीक बारीक। और फिर उसको तो चाहे आप प्याज और मसाला वगैरह हो या पनीर और प्याज हो, पर प्याज होना चाहिए, उसको अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा कर देंगे तो वो आराम से ना खा लेते हैं अच्छे से। और सुबह सुबह तो होता ही है कि मतलब अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो उनकी फिर पसंद का ही बनाना पड़ता है। और है भी कौन खाने वाला, वही है, तो इसलिए। और आलू बहुत गर्म थे सच में, तो मतलब छील रहे थे कि टाइम मतलब ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए तो बड़ी मुश्किल से छील पा रहे थे, क्योंकि हाथ जल रहे थे। और फिलहाल मैंने काफ़ी देर से कुकर खोल दिया था, लेकिन पता नहीं वो ठंडे नहीं ज़्यादा हुए, तो फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि छील लें। फिर आलू मेरे छिल गए थे पूरे। और मैंने अब इसमें मसाला वगैरह मिक्स करना, तो ये मैंने धनिया मिर्ची और जीरा वगैरह जो भी सारे पीस के रख लिए थे उस दिन। तो बस वही मैंने इसमें नमक मिर्चा वो ऐड की और थोड़ी सी हींग डाली, और मतलब थोड़ी सी ही लाल मिर्चा डाली, धनिया पाउडर। बाकी उसमें सारी चीज़ें थीं, ठीक। और फिर मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल के ऊपर से हरी धनिया भी डाल दिए। अब इसके बाद थोड़े से आलू अलग कर लेंगे, उसमें सिवा के लिए प्याज ऐड कर देंगे, क्योंकि पूरे में तो करना नहीं है मुझे, तो थोड़े से अलग कर लेंगे, उसमें कर देंगे फिर। तो उनके बना देंगे, क्योंकि सबसे पहले तो सेवई जाएंगी भी, वो तो बाद में ही जाती हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब बना लेंगे यहाँ पराठा। तो ये है, टाइम तो आलू के पराठे में थोड़ा लगता है, लेकिन हाँ टेस्टी भी लगते हैं। इनको बस ये रेडी भी हो चुके थे बिल्कुल, देखो। मतलब ये अब इनको रेडी करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मेरा टाइम ना आराम से हो जाता है। ये नहीं है कि दिक्कत हो कि हाँ मतलब टाइम ज़्यादा हो जाए या बच्चों को रेडी करना, वो अपने आप कर लेते हैं। बस हाँ ये है कि सारी चीज़ें उनको तैयार करके रख दो, मतलब ड्रेस वगैरह प्रेस कर दो, जूते हैं जो भी, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे आप रख दो जहाँ वो तैयार होते हैं, सोफे पे बेड पे कहीं भी। तो बस वो फिर अपने आराम से तैयार हो जाते हैं, और मुझे बेवो को भी नहीं करना पड़ता है तैयार, क्योंकि वो भी अपने आप हो जाती हैं। तो बस इधर मेरे पराठा बन रहे थे, और ऐसे मौसम में आलू के पराठा बहुत अच्छे ही लगते हैं। और बेवो मतलब फ़िलहाल थोड़ी अभी मतलब थोड़ी वैसी रहती हैं, उदास सी। मतलब ये है कि हाँ बिजी हैं, पढ़ रही हैं, स्कूल गई तो वो ठीक है, क्योंकि दीदी थी उसकी तो वो ज़्यादा खुश रहती, और दीदी चली गई है अपने, तो इसलिए वो थोड़ी सी उदास हो जाती कभी कभी। सुबह ही सुबह बोलने लगती है कि मतलब दीदी थी तो ऐसा लग रहा था, दीदी थी तो वैसा लग रहा था।
तो कोई नहीं, अब आदत में आ जाएगा 2-4 दिन में। और इधर मैंने लंच भी पैक कर दिए हैं बच्चों के। तो सिवा मतलब दही रख दिया था तो थोड़ा सा पानी सा आ गया था, तो मैंने निकाल दिया क्योंकि इसमें फिर निकल ना जाए इस वजह से। तो बस सिवा उधर खाने लगे थे और इनका लंच भी पैक हो गया और भी वो अपना काम करने लगी थी। और बस मेरा दूध आ गया था, दीदी ले आई थी, तो वो मतलब इसको खाली करना पड़ेगा उसकी वजह से, क्योंकि इसमें ही रख देते। ये इंडक्शन पे भी चल जाता है ना ये पतीला, तो लेकिन इंडक्शन तो फ़िलहाल ख़राब मतलब हो गया, पता नहीं उसमें क्या हो गया। और ये दूध काफ़ी ज़्यादा रखा था, तो मैंने कहा चलो इसका दही बना देंगे और फिर करते रहेंगे। तो बाकी नाश्ता वगैरह जो भी काम थे सारे हो चुके थे। और ये मुझे कपड़े धुलने थे, इनके हाफ ड्रेस थी जो वो धुलनी थी मुझे। और इतने सारे ये कपड़े मतलब डले थे, चादर वगैरह जो भी धुले थे। तो प्रेस गर्म थी, मैंने तो वहीं रख दी थी। फिर ये सोचा थोड़ी ठंडी हो जाए तब रखूँगी उठा के। और ये कपड़े मतलब चादर वगैरह जो भी धुले थे तो वो सूख नहीं पाए थे। सूख तो गए थे लेकिन वो क्या हुआ कि हम मतलब लेट गए थे, तो वो थोड़ी सी दोपहर में ना बारिश सी हो गई तो वो गीले हो गए थे। वैसे तो सूख गए थे, मैंने सोचा और थोड़ी धूप लग जाए, इस चक्कर में वो ज़्यादा गीले और हो गए। तो बस तो वही फिर मैंने यहाँ फैला दिए थे रात में कि मतलब पंखा चलेगा तो ठीक है, वो सूख जाएंगे थोड़े बहुत जो भी हो गए। तो बस वही मैंने फ़ोल्ड किए। अब करने के बाद फिर लग जाएंगे अपने कामों में, क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते। आप अगर शाम को ये कपड़े वगैरह करना हो तो ये है कि हाँ इतना ये सहूलियत मिल जाता है आपको। तो बस चादर तो मैंने पहले ही फ़िलहाल मतलब की थी सही, और ज़्यादा इस पर कुछ ना लेटना होता ना कुछ होता है, तो ये मतलब ज़्यादा बेकार नहीं होती। तो फिर मैंने बस इसको सही से कर दिया और टॉवल लेके मैंने झाड़ दिया था, डस्ट वगैरह अगर है भी। वैसे तो है ही नहीं, क्योंकि बच्चे ना तो इस पे लेटते ना खेलते, कुछ नहीं कर रहे थे इस वजह से। और बाकी अंदर का मैंने काम काफ़ी हद तक निपटा दिया था। और अब आ गए थे बाहर, तो बाहर ये हम कवर वगैरह ना निकाल दिए थे, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रहे हैं धुलने की। तो आज मैंने सोचा आज धुल ही देते हैं, क्योंकि एक एक दिन बढ़ रहा है, ना तो वो बारिश ख़त्म हो रही है ना कुछ है। और होता है ना काफ़ी टाइम से ये कवर बिछा रखे हैं, तो ऐसा होता है कि बच्चे इस पे मतलब कुछ खाते भी हैं नमकीन वगैरह या कुछ भी, तो थोड़ा बहुत गिर भी जाता है, ऐसा नहीं है, सबसे होता है। तो इसलिए ना, और आज तो सिवा से दही गिर गया था इस पे, तो दही की वजह से ना मतलब मुझे ज़रूरी हो गया धुलना। वैसे सोच भी लेते एक बार कि चलो ठीक है, लेकिन उस पर दही भी गिर गया था। और इनकी बुक्स वगैरह सारी बाहर ही रखी, क्योंकि इनको बैग नहीं ले जाना था ना आज, इस वजह से। तो लंच वगैरह तो मैंने रख दिया था, लेकिन बैग नहीं लेके गए थे, तो इसलिए इनकी बुक्स वगैरह जो भी थी निकाल दी थी, क्योंकि बैग को मतलब जो भी ये मतलब पेंसिल वगैरह या जो कुछ करते हैं तो बहुत कचड़ा सा था, तो इस वजह से मैंने सारी बुक्स निकाली। फिर बैग को अच्छे से साफ़ किया, तो इसलिए वो बुक्स वगैरह वहीं रखी थी। और इधर बस चादर फोल्ड कर लेंगे और बेडशीट भी सही कर देंगे, यही लगे यहाँ तो उसके बाद लगाएंगे झाड़ू। क्योंकि ये ऐसे काम है कि मतलब कुछ चीज़ें के टाइम पे होती रहें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि अगर सुबह थोड़ा आलस कर जाओ ना तो आलस तो अच्छा होता ही नहीं है, हर किसी को पता है। अगर थोड़ा आलस कर जाओ तो फिर पूरा दिन ना उसी में धीरे धीरे लगे रहो। तो इससे अच्छा है कि आप कंटिन्यू करो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और आपका टाइम से सारे काम भी सब कुछ हो जाता है। तो देखो इतना मतलब बैग में इनके निकला था ये कचरा जो भी है, क्योंकि ये बुक्स में कागज़ वगैरह हैं, पेंसिल के छिक्कल वगैरह डाल लेते बच्चे हैं ना, तो वो इधर उधर कर लेते हैं। और बेबो तो अभी गई नहीं थी, शायद है ये लेट जाएंगी, वो मतलब वैन वाले भैया फ़ोन करेंगे तब, और शायद ना भी जाएं। तो शिवा तो चले गए थे, शिवा जा चुके थे। तो मेरा बस इधर झाड़ू मेरा लग गया था, सीधे आ गई थी किचन में, और किचन में करने थे बर्तन साफ़, क्योंकि हो जाते हैं बर्तन काफ़ी, मतलब नाश्ता वगैरह बनाता फिर भी धुल देते हैं तुरंत के तुरंत, लेकिन फिर भी हो जाता है। पर मैंने अभी अपने लिए नहीं बनाया था नाश्ता, बच्चों के लिए बना दिया था, और उन्होंने खा पी के मतलब लंच वगैरह जो भी था लगा दिया था। तो अभी मैंने अपने लिए नहीं बनाया था। अब किचन साफ़ कर देंगे, किचन साफ़ करने के बाद
फिर मतलब जो भी काम है वो करेंगे, क्योंकि किचन मुझे वैसे तो साफ़ नहीं करनी है प्रॉपर, मतलब यही काउंटर वगैरह जो है मतलब स्लिप वगैरह वो अच्छे से साफ़ कर देना है। क्योंकि अभी नाश्ता बना है ना, तो वैसे हल्की फुल्की कर दी थी, सही से नहीं की थी, तो इस वजह से इधर इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। और दूध भी मेरा आ गया था, मतलब दीदी ले आई थी तो दूध भी रखा ही था, तो उसको भी गर्म होने रख देंगे। और इसको साफ़ करने के बाद फिर नहाने धोने का जो भी काम है वो बाद में करेंगे। और वैसे अब करनी तो थी थोड़ी बहुत किचन, तो कर देंगे, दोपहर में कर देंगे, नहीं तो क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो इस वजह से मतलब थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेंगी चीज़ें। और बस इधर हम दूध रख दे रहे हैं गर्म होने, तो वो भी गर्म हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि धीमे होता है तो उसमें भी टाइम थोड़ा लग जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम गर्म हो जाए। तो बस इधर दूध मैंने रख दिया, और नहा धो के अब हो जाएंगे रेडी। तो जी हम आ गए थे पूजा पाठ अपना सब कुछ करके ऊपर कपड़े डालने, क्योंकि हल्की फुल्की धूप थी, ज़्यादा तो नहीं थी, तो बस कपड़ा फैला देंगे और फिर उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं एंड। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे, मतलब मेरी मेहनत तो बेकार ही है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तब भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद मतलब मेरी मेहनत बेकार हो जाए। तो आशा करती हूँ बस आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें अपनी फैमिली के साथ, और हम भी खुश हैं। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।